नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है भोजपुर से, जहां शादी समारोह में फायरिंग हुई है। हालांकि एफआईआर भी दर्ज होने की खबर है। बड़ी खबर है कि शादी समारोह में फायरिंग पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 5 युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुरहरा गांव का वीडियो वायरल हुआ था और डांस प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई थी। चौकीदार के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ और 1 दिसंबर को यह फायरिंग हुई थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 5 युवक इस पूरे मामले में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुरहरा गांव का यह मामला, जहां फायरिंग की गई समारोह के दौरान। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे दनादन शॉट्स लगते रहे। और भोजपुर के बाद दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। शराब तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और पुलिस पार्टी पर ही हमला हो गया। कल पुलिसकर्मियों को जलाने की कोशिश की गई थी। भागकर पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस पूरे मामले में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव की घटना है। और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन, क्या कार्रवाई हुई है? हमले का वीडियो अब सामने आ गया है। कितने तस्कर इसके पीछे थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया? देखिए, अभी तक पुलिस की कार्रवाई वहां पे चल रही है लगातार, क्योंकि वो इलाका तस्करों का एक गढ़ माना जाने लगा था। जो शराब की खेप थी वहां झाड़ियों में या अपने खेतों में छुपा के रखे हुए थे। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि आज कल रात जो है शराब का खेप आया हुआ है, उसी की बरामदगी में पुलिस वहां गई हुई थी। जिसके बाद उन पर हमला हुआ। उनके हथियार छीनने से लेके उन पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने तक का बातें सामने आई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद से पुलिस लगातार वहां दबिश बनाए हुए है और जो वहां पर तस्कर ऐसे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और उसके बाद उनकी धरपकड़ की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और गया से भी बड़ी खबर है, जहां ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई है। 2 लोगों की मौत इस घटना में हुई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शमशेर खाप गांव की यह घटना है। NH2 GT रोड पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई और यह कार पूरी तरीके से उस बड़ी गाड़ी ट्रक के पीछे घुस गई है। रामगढ़ से औरंगाबाद यह कार जा रही थी। NH2 GT रोड पर हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी हरकतों और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले विधायक ने इस बार अपनी ही पार्टी के भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल को अफीम की खेती करने वाला और पॉकेटमार बता दिया। दरअसल गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं और इसी दौरान नारायणपुर के चंडी स्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे गोपाल मंडल और मंच पर ही उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि ये वीडियो वायरल है। ये कहना है, इसलिए वो हम उनको पॉकेटमार बोलते हैं। पॉकेटमार नहीं, जो ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करता हो, जो अफीम का खेती करता हो, वो हमारे सांसद। हमारे सांसद चुनाव जिता दिया इलाके के लोगों ने, लेकिन भेंट किसी को नहीं देते, दर्शन नहीं देते हो भाई। सिर्फ मुख्यमंत्री आते हैं, पीछे पीछे आते हैं, चले जाते हैं। अजय मंडल का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बतवा ये है, कभी कभी इस मैनपुरों में दर्शन दीजिए जैसे हम दर्शन देते हैं। सबने झाड़ के वोट दिया, ये कहना है, इसलिए वो हम उनको पॉकेटमार बोलते हैं। पॉकेटमार। और बात समस्याओं के समाधान के सोमवार की। आज एक महिला सीएम से शिकायत करने पहुंची, जहां सीएम ने महिला की शिकायत पर डीजीपी को फोन लगा दिया।
अब इनके महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी 6/2/21 को अपहरण और 11/2 को हत्या कर दी। पास के पोखर में लाश बरामद, सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं दिखे दी। 10 महीना 9 महीना हो गया। और आज की जनता दरबार में एक महिला पहुंची जिसने सीएम से रेप की शिकायत की और कहा कि आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन कौन नहीं रहता है? मेरा पति बाहर में रहता है, पंजाब में। अच्छा। और खेती बाड़ी का काम मम्मी को संभालना पड़ता है। तो क्या हुआ? खेती में गेहूं का फसल था, फरवरी 29 सप्ताह में पति बोला कि जब गेहूं का पटवन का काम कर सके, गेहूं खेत में लगाए थे। गेहूं लगाने के बाद श्रीदास का लड़का जो है वही पटवन का काम करता है, किराए पे मशीन पटाता है। श्रीदास अरे कोई नाम न बता रहे, उससे क्या मतलब है? नाम से क्या मतलब? क्या हुआ है वही बता रहे हैं। श्रीदास का लड़का उसके घर पे जब हम सामने पति ने हमको बोला कि तुम जाओ श्रीदास के घर पे कहने के लिए कि मेरा खेत का काम कर दो, पटा सको। तो हम वहीं पे गए और उसको बोले कि मेरा खेत पिसा नहीं पटा दीजिएगा। बोला कि हाँ। उनको पूछे कि आपका पिताजी कहाँ है, अमरिंदर कुमार को। उसने बोला कि पिताजी अभी यहाँ पे नहीं है, 5 मिनट रुकना पड़ेगा, आएगा तब ना। दरवाजे पे हमको खड़ा रखा, फिर दरवाजे से अमरिंदर कुमार अंदर चला गया और फिर अंदर से आके हमको खींच के अंदर ले गया। हम बोले कि कहाँ हमको ले जा रहे हैं? उसने बोला कि तुम पहले चलो ना मेरा घर लेके मेरे साथ गलत व्यवहार किया सर और वीडियो भी बना लिया। और उसी दिन से हमको धमकी देने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाएगी, नहीं शादी करेगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे और इज्जत तुम्हारा बर्बाद कर देंगे। और केस किए हैं? हाँ सर, केस किए, थाना में आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे सर बताइए? जीने का मेरा बात बताइए। और वहीं एक महिला ऐसी भी पहुंची जिसका पति पुलिस में है और वो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। मेरे पति दहेज मांग रहे थे 8 लाख, एक मोटरसाइकिल जो हम नहीं दे पाए। तो मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड डिवोर्स का फाइल कर चुके हैं। मेरे शादी 3 साल हो चुके हैं, 1 भी रुपया अभी तक नहीं दे रहे। मेरे शादी के 3 साल हुआ, अभी तक नॉमिनी में भी नाम नहीं चढ़ाए। कभी भी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। क्या चीज में नाम नहीं चढ़ा? सर्विस बुक पे क्या कर STF में है सर। देखो क्या शादी की है, इसका नाम सर्विस बुक पर नहीं चढ़ा। हाँ सर, वो होता है। आपका पति पुलिस में है? अच्छा, ठीक है। और जहाँ पे थोड़ा उसको 2 और बड़ी खबर आ रही है पटना सिटी से, जहां खुसरूपुर स्टेशन के पास फायरिंग की खबर है। झाझा पटना मेमू ट्रेन में फायरिंग हुई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खुसरूपुर स्टेशन के पास फायरिंग। पटना सिटी से बड़ी खबर, झाझा पटना मेमू ट्रेन में फायरिंग की खबर। सुनील कुमार नाम के शख्स को गोली भी लगी है, पीएमसीएच रेफर किया गया है। अपराधी ट्रेन से उतरकर फरार बताया जा रहा है। जमीन विवाद में हमले की आशंका बताई जा रही है। दो 2020 के शुरुआती दिन याद आने लगे हैं, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है वो डराने वाला है। एक दिन में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 से बढ़कर 21 पहुंच गई और हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आवश्यक सूचना, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है और ये तभी संभव है
जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जमुई शहर के कचहरी चौक पर लगने वाले बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इसमें कहा गया है कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, साथ ही कोविड से बचने के तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। जमुई बाजार में है हम, कचहरी चौक के पास ये मार्केट है और देख सकते हैं यहाँ पर बाजार में हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए जागरूकता को लेकर। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया है, क्या कहेंगे आप ओमिक्रॉन को लेकर? तो सबको सावधान रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आप मास्क नहीं लगाए? जी हम जा रहे हैं अब तो थोड़े दूर लगाना में। जरूरी है ना? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकेंदर राम हुआ सर। सकेंदर राम। एक और दुकानदार है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। अच्छा, मास्क कितना जरूरी है? बहुत शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सर, स्वास्थ्य के लिए। इसके बिना बहुत अधूरा है, कोई भी आदमी को हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे लोगों से कि मास्क पहने? हाँ, हम भी कहेंगे और आप भी पहनेंगे? हाँ, जरूर जरूर, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, मास्क के साथ है? जी बिल्कुल, सभी लोग को मास्क पहनना जरूरी है अभी वर्तमान में, क्योंकि ओमी जो कोरोना है वो बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है और हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि सभी को पहनना चाहिए, क्योंकि अगर सभी मास्क पहनेंगे तभी इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज रखना जरूरी है। तो आप दुकानदार हैं, लोगों को यहाँ कहेंगे? हाँ सर, अभी कहे हैं, पूछ लीजिए। अच्छा, मालूम है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी किया है? जी हाँ सर। तो क्या करेंगे आप? मास्क लगाना है, सैनिटाइज लगाना है। तो जागरूक करेंगे लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल सही बात, जागरूक करेंगे। इनका कहना है कि बिल्कुल सही बात है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है और इस तरह से अलर्ट जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, आप लोग देख रहे हैं कि मास्क के साथ है, क्या कहेंगे? ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत करीब 50 देशों में फैल चुका है और इसके लिए हमें अत्यधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। मास्क लगा के हम बीमारी को दूर कर सकते हैं, संक्रमित होने से लोगों को बचा सकते हैं, इसलिए खुद मास्क लगाएं और दूसरों को भी लगाने के लिए मास्क लगाएं। आपस की दूरी की ज़रूरत है। पीछे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं। तो अच्छा, ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, स्वास्थ्य विभाग ने किया है, आप लोग बगैर मास्क के क्या कहेंगे, जरूरी कितना है? नहीं, मास्क लगाना जरूरी है। हाँ। मास्क लगाने से हम लोग बीमारी दूर होगी। दूसरा वेव था उसमें नुकसान कितना देखे आप? नुकसान तो है। तो अब फिर कुछ ना आए, इसको रोका जाए, तो इसके लिए जरूरी है। जी जरूरी। क्या कहेंगे आप? हम लोग आपस में दूरी बना कर रखेंगे, मास्क पहनेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे इसके बाद? अभी तो नहीं पहने आप? अभी सब शुरू कर देंगे। अभी शुरू कर देंगे? हाँ, कर देंगे, जाहिर तौर पर शुरू कर देंगे, इनका कहना है। तो लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट का असर अगर जमुई में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियम का पालन करते दिख रहे हैं, मास्क लगा कर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाह है। दुकानदार का कहना है कि हम लोग अब उन्हीं लोगों को अपनी सामान देंगे जो मास्क के साथ आएंगे, नियम का पालन करेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। फरका पंचायत के इंग्लिश गांव में गंगा का ये रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। गंगा के कटाव में 300 मीटर ग्रामीण पथ और जल नल योजना की जल मीनार समा गई। गंगा की त्रासदी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश फरका गांव में। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है कल से कटाव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पिछले महीने भी जो है यहाँ पर कटाव शुरू हुआ था और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खबर दिखाई थी। उसके बाद जिला प्रशासन के तरफ से हल्की कार्रवाई हुई और कटाव रोकने का जो कार्य होता है वो एक कह सकते हैं कि दिखावे के लिए यहाँ पर किया गया था। और कल दिन से जो है फिर कटाव का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जल मीनार बनाया गया था सरकारी, वो गंगा में विलीन हो चुका है। 10 से 15 घर
घर जो है वो रात से जो है गंगा में विलीन हो चुके हैं और अब जो है यहाँ के ग्रामीणों को डर है कि कहीं उनका आशियाना जो है इस कटाव के भेंट ना चढ़ जाए। इसको लेकर वो लोग काफ़ी भयभीत हैं और रात से ही यहाँ पर रत जगा करके अपने सामानों को अपने घरों से हटाकर एक जगह रख रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह की परेशानी है और क्या अभी तक कोई। यहाँ लोगों को बहुत परेशानी है, जीवन जीने की परेशानी हो चुकी है। अभी तक प्रशासन न तो जनप्रतिनिधि कोई यहाँ हरकत में नहीं आया है, कोई ने मदद के लिए यहाँ कदम उठाया है। अभी तक न कोई प्रशासन आया है न कोई मीडिया वाले आए हैं। ये पहले न्यूज चैनल वाले हैं जो आकर के इन्होंने यहाँ का सूद लिया है। क्या परेशानी, कितने घर अभी तक समा चुके गंगा में? देखिए, आप लोग के नज़र के सामने में है। ये घर आज से नहीं, करीब 6 महीना से लोग जनता यहाँ का परेशान है। यहाँ सरकारी स्कूल था, जल मीनार था, आपके सामने में है। सारा चीज़ 6 महीना पहले से गिर रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासन नहीं। हमने यही देखा कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं एक दो बार आए, हम लोग बात रखा, वो बोले कि यहाँ के प्रशासन को हमने बात रखा है। एक दिन डीसी साहब आए, रास्ता से गुजर के चले गए, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर आज वो लोग 6 महीना पहले कर दिए रहते तो जनता गांव के भाग के नहीं जाती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में खासा आक्रोश है और लोग जो है प्रशासन से काफी नाखुश हैं और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लोगों का घर जो है गंगा में विलीन हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भागलपुर प्रशासन की नींद कब टूटती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बालू लूट में 41 अफसरों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद अब बारी 36 बड़े ठेकेदार और माफियाओं की है। इन पर कार्रवाई का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। इन सभी बड़े ठेकेदारों और माफियाओं की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने नामों की सूची के साथ आईजी और डीआईजी को लिस्ट भेज दी है। संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बालू के अवैध उत्खनन और बालू माफियाओं से सांठगांठ कर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले 41 अफसरों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। इसमें कई ऐसे अफसर हैं जिनकी संपत्ति आर्थिक अपराध इकाई ने खंगाला है और अब आर्थिक अपराध इकाई ने एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत इन अवैध उत्खनन में लगे माफियाओं और ठेकेदारों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने संबंधित आईजी और डीआईजी को एक लिस्ट भेजी है। ये लिस्ट उन नामों की है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इनके विरुद्ध संबंधित जिले को जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आईजी और डीआईजी की रिपोर्ट के बाद आर्थिक अपराध इकाई को पीएमएल के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजना है। आर्थिक अपराध के मामले में कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई बिहार की नोडल एजेंसी है और पीएमएल के तहत अनुशंसा का अधिकार भी इसी को है। इस लिस्ट में ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई की गोपनीय रिपोर्ट के बाद इस कार्रवाई को हरी झंडी दी है। अवैध खनन में शामिल लोक सेवकों के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है वह निश्चित तौर पर चौंकाएगी। अभी फिलहाल जो लिस्ट तैयार की गई है उसके बाद इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन में शामिल लोक सेवकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस धंधे में शामिल माफियाओं पर भी कार्रवाई की रणनीति पहले से ही बनाई जा रही थी। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई की गोपनीय रिपोर्ट के बाद अब माफियाओं, ठेकेदारों, बिचौलियों पर कार्रवाई को हरी झंडी दी है। इस पर अमल शुरू हो गया है। ये सभी उन जिलों से संबंधित हैं जहां आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच की थी। इनमें से कुछ के खिलाफ पहले से कई तरह के मामले भी दर्ज किए गए हैं और अब जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने यह रणनीति तैयार की है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो माफिया हैं, उनमें खलबली मचेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर है सिवान से, जहां यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छिपाकर बाइक से ला रहे हैं धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैरवा थाना पुलिस ने यहां बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की और शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 65 पीस शराब की बोतल बरामद की गई है। शराब को अपने शरीर में टेप के जरिए चिपकाया गया था और ये तस्करी कर रहे थे।
अरवल जिले के करपी एपीएससी में कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन के आंकड़ों में जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन के नाम पर कई बड़े दिग्गज हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी के अलावा दर्जनों राजनीतिक से जुड़े लोगों के साथ फिल्मी हस्तियों के नाम भी अंकित हैं। इस मामले में 2 डेटा ऑपरेटर को नौकरी से निकाला गया है। पीड़ित डेटा ऑपरेटर के मुताबिक वरीय अधिकारियों की ओर से जो नाम दिए गए थे उन लोगों ने उसी को दर्ज किया और इन लोगों के मुताबिक उन्हें जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया है। सब है केवल फर्जी डाटा दे करके इसको वो पूरे देश का उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत क्या है। हमने स्वास्थ्य विभाग के ज़मीनी हकीकत नीचे तक हमने देखा है, यहाँ एपीएचसी लेकर के पीएचसी तक और ये सब सेंटर तक अब बताइए ना, इसमें नरेंद्र मोदी का नाम, प्रियंका चोपड़ा, अमित शाह, ये सब लोगों का नाम अरवल जिला के जोना बगरा से लेकर के एक छोटा मोटा पुरान के गांव में दे दिया गया है। ये तो शर्मनाक बात है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।